अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 जो रिव्यू एक्सरसाइज के इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके एमसीक्यूज़ को सिर्फ टिक मार जिस तरह बाकी लोगों ने बताया है या मुख्तलिफ गाइड्स में, बुक्स में, तो बुक्स में भी इसके आंसर जो हैं वो गलत हैं और गाइडों में भी इसके जो है ना बहुत सारे एमसीक्यूज़ के आंसर गलत हैं। तो हम इसको कंसेप्चुअली समझाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कम्प्लीटली इज कॉल्ड, उसको आप क्या कहेंगे। तो चलो यहाँ पर आते हैं, इस एमसीक्यूज़ को डिटेल से समझते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर, अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कम्प्लीटली। देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर में ले लेता हूँ 6 और यहाँ पर ले लेता हूँ 3। ये जो आपके पास है इसको आप डिवाइडेंड बोलते हैं और ये आपके पास डिवाइज़र है और यहाँ पर जो आता है उसको आप कहते हैं कोशेंट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस में अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, ये एक नंबर है, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। 3 2s are 6। यहाँ पर रिमाइंडर इसको कहते हैं आर, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 बच जाए, यानी कंप्लीटली का मतलब है जब ये 0 बच जाए, तो इस नंबर को आप मैथमेटिक्स में स्पेशल एक नाम देते हैं। तो ये इसका क्या कहलाता है, 6 का ये फैक्टर कहलाता है। 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो अगर एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करता है, वो क्या कहलाता है? वो फैक्टर कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास क्या है? करेक्ट है। तो इसको हम टेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपसे इसके नाम में क्वेश्चन डिवाइडेंड के बारे में, रिमाइंडर और डिवाइजर के बारे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन दूसरा एमसीक्यूज है। यहाँ पर जो सेकंड एमसीक्यूज है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 है, 2 है, इटसेल्फ 5 है। अब देखिए इस चीज़ को आपने समझना है, मैथमेटिक्स से इसको प्रूव कर लेते हैं, डेली लाइफ से भी इस एमसीक्यूज को आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 0 का मतलब क्या है, या 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, ये तो आता है 0। देखिए अगर आप जेब में 2 बार 2 टाइम्स 0, जेब में आप 2 बार हाथ डालते हैं और आप जेब से कुछ भी, एक बार आप कहते हैं ये ले लो, लेकिन खाली हाथ आप किसी को दे देते हैं, दूसरी बार आपने जेब में हाथ डाला, कुछ भी नहीं दिया, तो ये 0 है। तो इसी तरह अगर 3 टाइम 0 यानी कोई भी नंबर आप लेते हैं, उसका मतलब यही है कि आपने उस बंदे को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आप इस तरह ना करें कि 0 टाइम 0, ये जो कंडीशन एट सेल्फ, यानी 0 मल्टीप्लाई बाई 0, वो तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर ये इस केस में कहता है कि ऐसा नहीं है। इसका प्रॉपर मतलब, जिस तरह जेब में आपने हाथ डाला 2 बार, एक डाल, जेब में आप हाथ डालते ही नहीं है किसी को, आप किस तरह कह सकते हैं कि ये लो, ठीक है, ठीक है। तो ये इस डेली लाइफ से थोड़ा सा मैंने इसको लिंक कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 1 के साथ आप कर सकते हैं, 2 के साथ कर सकते हैं, 5, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है, एटसेल्फ, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट एटसेल्फ। एटसेल्फ मतलब 0 को 0 के साथ आप ना करें। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। और यहां पर अगला, एनी गिवन नंबर एज इवन इफ द डिजिट ऑन इट्स वन प्लेस इज मल्टीपल ऑफ। इसमें ऐसे एमसीक्यूज बताऊंगा जो यूट्यूबर्स ने भी गलत किए हैं, बुक्स ने भी गलत किए हैं, गाइडों ने भी गलत बताए हैं, उसको बाकायदा प्रूफ के साथ। एनी गिवन नंबर इज इवन इफ द डिजिट्स ऑन इट्स वन प्लेस इज मल्टीपल ऑफ। यहाँ पर क्या इनका जो इस एमसीक्यूज में इससे मुराद क्या है? एनी गिवन नंबर, एक नंबर है, गिवन नंबर है, इज इवन, वो इवन होगा इफ द डिजिट्स ऑन इट्स वन प्लेस इज, कोई सा नंबर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 324 है, 324 है। यूनिट्स, ये है 1s है, 10s है, 100 है, इसको यूनिट भी कहते हैं। अगर यहाँ पर इफ द डिजिट्स ऑन इट्स वन प्लेस, 1s 10s 100, 1s प्लेस पे क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ, या तो ये 2 है, 322 है, 2 का मल्टीपल, 2 का मतलब मल्टीपल 4 है, यहाँ पर 2 3s are 6 है, 8 है, और फिर आगे 10 मतलब उसमें 0 आ जाएगा, वो भी अगर है 1s प्लेस पर मतलब आपका 0 अगर है तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? वो इवन कहलाएगा। एनी गिवन नंबर इज इवन, वो इवन होगा अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए या 2 के मल्टीपल में से आ जाए। तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर।
तो उम्मीद है इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला है एनी गिवन नंबर इज इन ऑड नंबर। एनी गिवन नंबर ऑड होगा इफ द डिजिट्स ऑन इट्स वन प्लेस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ। अगर ये कोई सा नंबर 21 है, 23 है, 25 है, ऑड वो तब होगा कि अगर इसके वंस प्लेस पे क्या हो, 2 ना हो या 2 के मल्टीपल में से ना हो, मतलब 2 ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो, 8 ना हो और आगे 0 10 आ जाता है तो ये ना हो, तो वो नंबर हमारे पास ऑड कहलाएगा, उसको हम ताकेदाद कहते हैं। तो ये इसमें भी ऑप्शन यही 2 ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, a composite number can always be expressed as a dash to number। यहाँ पर ये MCQs इसका सम ऑफ 2 नंबर्स बताया है, सम ऑफ प्राइम नंबर्स, ये आप 2 प्राइम नंबर्स बताया हुआ है और गाइडों में भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी आप चेक करें बुक्स के अंदर ये, लेकिन ये क्रॉस है, इस पर हम लगा देते हैं अपनी तरफ से क्रॉस। और क्यों लगाते हैं इस चीज़ को भी समझें। बुक में भी, गाइड में भी, यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सम बताया है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है तो चलो इसको आपने अब समझना है कि ऐसा क्यों नहीं है। तो पहले आपने इस स्टेटमेंट को समझना है कि ये कहता क्या है। अ कंपोजिट नंबर्स कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट होगा, डिफरेंस होगा, सम होगा, नन ऑफ दीज होगा। अ कंपोजिट नंबर, यहां पर जो 5वां है, अ कंपोजिट नंबर्स कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ 2 प्राइम्स। यानी एक जो कंपोजिट नंबर होता है वो हमेशा उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स का डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ, उसको हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे, उससे वो कंपोजिट नंबर आएगा। उसको 2 प्राइम नंबर्स को डिफरेंस उसका माइनस करेंगे तो निकाल सकते हैं, सम करेंगे या नन ऑफ दीज इसमें। तो चलो आपने नन ऑफ दीज पर भी आपने करना है। चलो हम चारों आंसर्स को जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर आपने आंसर का तयन करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं 8। ये कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर आपके पास 2 से ज़्यादा हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 2 से ज़्यादा जिसके आपके पास फैक्टर वो तो कंपोजिट आ गया। तो चलो हम कह लेते हैं कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स कि ये हो सकता है या नहीं। इसी से रिलेटेड अगर 6 हम ले लेते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 1 2 3 और 6। तो अगर प्रोडक्ट है तो ये भी 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप मतलब ये जो कंपोजिट नंबर है 6 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 3 जार 6 आ गया, तो आपने इसको लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2, लेकिन ऑलवेज नहीं है। अगर इसको आप करना चाहें, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसको आप प्रोडक्ट में 2 प्राइम की सूरत में आप लिख सकते हैं। तो ये तो 4 2 जार 8, ये एक आपके पास प्राइम आएगा, दूसरा कंपोजिट आएगा। तो इस केस में आपने इसको कर दिया, लेकिन ये सब के लिए जर्नल नहीं है कि ऑलवेज, हमेशा नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, एज अ 2 प्राइम नंबर। तो पहला भी आपने ऑप्शन देख लिया। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहां पर डिफरेंस। तो चलो डिफरेंस को भी करते हैं, फिर आपने इसमें रिजल्ट को हौस करना है। अगर कोई सा ये नंबर है आपके पास 6 है या 8 है, तो ये 8 एक कंपोजिट नंबर है। एज अ डिफरेंस आप एक 11 नंबर एक प्राइम नंबर में ले लेता हूँ और दूसरा में ले लेता हूँ 3। तो इनके दोनों के डिफरेंस से ये आपके पास आ गया 8, ठीक है। तो डिफरेंस से भी आ गया, लेकिन हमेशा अगर इनको आप ले लें, 6 को ले लें, एक प्राइम नंबर आप ले लें, जिस तरह 7 है, 7 से अगर दूसरा 2 भी निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो चलो हम एक बड़े नंबर को ले लेते हैं। बड़ा नंबर एक 11 है, 11 में से 3 नहीं कर सकते, तो चलो नेक्स्ट को ले लेते हैं 13। 13 में से आप कोई और प्राइम नंबर निकाल सकते हैं कि जिसका हमेशा ये आ जाए। तो इस तरह आप इसको आगे इस पर ट्राई करते जाएं, तो बाज़ दफ़ा तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है, बाज़ दफ़ा इक्वल आता है या नहीं। तो एक अगर आप 13 ले लेते हैं, इससे आप 5 निकालें, 7 निकालें, तो 13 से अगर ये प्राइम नंबर है
आपके पास 6, तो 13 से अगर मैं क्या निकाल लेता हूँ, 7 निकाल लेता हूँ, तो ये 6, ये तो प्राइम नंबर आ गया। तो ये तो डिफरेंस भी हो गया, डिफरेंस को भी हमने कर दिया, यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब तीसरी बात सम की तरफ चलते हैं कि सम क्या है। आगे है कि सम आप, और नन का ऑप्शन भी मौजूद है, तो सम। अब चलो 8 हैं, तो 8 को हम ले लेते हैं, इसको 5 एक प्राइम नंबर है, दूसरा 3 है, इससे 8 आ गया। अब सम को 6 है, एक कंपोजिट नंबर है, कि ऑलवेज, ऑलवेज वाली बात पर चलते हैं कि ये क्या है। तो इसको अगर एक प्राइम नंबर में ले लेता हूँ 3 और 2, इससे तो 5 नहीं आता, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैं ले लेता हूँ कंपोजिट नंबर, और एक इस तरह ये ले लेता हूँ कोई और नंबर, तो इससे ये आ जाएगा। या 2 प्राइम नंबर्स, एक 3 है, दूसरा भी आप 3 करें, तो इससे आपके पास 6 आ जाएगा। इस केस में ये इस तरह आ सकता है आपके पास। तो अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, सम होना चाहिए, या नन ऑफ दीज होना चाहिए। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा कि आपका आंसर कितने % जो है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, लेकिन इसको पहले समझना है। तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले एमसीक्यूज की तरफ। अ नंबर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक नंबर जो न तो प्राइम हो और न तो आपके पास कंपोजिट हो, तो उसको आप क्या कहेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपके साथ डिटेल के साथ बात की है कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 में ले लेता हूँ, 1 भी है और 2, इसके 2 फैक्टर है, तो वो तो प्राइम होता है, और ये कंपोजिट इसके 2 से ज़्यादा है, तो 1 के क्या है, 1 का एक ही फैक्टर है, सिर्फ अपना आप, इटसेल्फ। तो इसलिए ये ना आपके पास नेदर, ये न तो आपके पास नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कौन सा नंबर है, 1, जिस तरह नहीं है नशी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस ही शी से, ताकि ये आपको ये याद रहे, सिर्फ इस बिना पर आपको किया है। ठीक है, नेक्स्ट, ताकि ये कंसेप्ट आपको सही तरह याद रहे। अगला जो एमसीक्यूज है, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू। अब यहां पर फिर अजीब सी सिचुएशन आएगी सामने। द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर, हमेशा जो कहते हैं द प्रोडक्ट आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर गाइडों में जो ज़्यादातर बताया हुआ है वो कुछ अजीब सा बताया हुआ है, और बुक्स में भी, लेकिन आप अपने आइडिया को आप जहन में रखें। तो इसका जो ज़्यादातर आंसर बताया गया है बुक्स में या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर, वो प्राइम नंबर है, लेकिन इसको आपने देखना है कि कंपोजिट तो नहीं है, कहीं इवन नंबर तो नहीं है, कहीं ये गिवन नंबर ना हो। तो चलो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर अब अ गिवन नंबर, एक नंबर है फॉर एग्जांपल 80 है, इसके फैक्टर को मैं निकालूं 1, 2, 4 और 8, फिर इसका प्रोडक्ट लूं, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, तो इज ऑलवेज इक्वल टू, प्राइम नंबर आना चाहिए, 1 2 जार 2, 2 4 जार 8, 8 8 जार 64। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। अब चलो मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, अब एक नंबर में ले लेता हूँ 7, इसके जो आपके पास फैक्टर है वो क्या है, 1 है, और इसका 7 है, दो ही हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये तो आपके पास क्या आ गया, ये तो 8 नंबर आ गया। तो कंपोजिट भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, प्राइम। तो अब तो ये एक नंबर प्राइम भी है, इसको आप देख लें, तो ये प्राइम भी है, 8 का अगर नहीं है तो प्राइम नंबर, इस 7 चूँकि प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर एक और नंबर ले लेते हैं 13 के 1 और 13, इसका तो हमेशा ये प्राइम नंबर ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, लेकिन गिवन नंबर, अब इसने ये नहीं बताया कि वो कंपोजिट है या प्राइम है, किस तरह का ऑप्शन है। तो फिर इसका आंसर ये होना चाहिए मेरे ख्याल में, अब बुक में तो ये आंसर है, लेकिन अब कौन सा इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर का तो इस केस में आपको बता दिया, इवन या कंपोजिट एक ही। यहाँ पर कंपोजिट की बात, इससे इवन को तो चलो आप वो कर लेंगे, आंसर कर लें, कंपोजिट ज़्यादा बेहतर है। तो कंपोजिट का ये एग्जांपल दे दिया, प्राइम का ये दे दिया। अब गिवन की तरफ आते हैं कि आया गिवन भी इसका आंसर हो सकता। अब
इसका मतलब है कि अगर जो नंबर दिया गया हो वो अगर आपके पास कंपोजिट है तो उसका आंसर भी वो कंपोजिट आएगा, अगर प्राइम है तो प्राइम आएगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर जो दिया हुआ नंबर हो उसका आंसर कंपोजिट आए या उसके फैक्टर का जब ज़रब करेंगे कंपोजिट आएगा या प्राइम आएगा। तो इसलिए ये गिवन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द गिवन नंबर, हमेशा उसका जो है ना वो उसके गिवन नंबर के इक्वल आएगा। तो क्या ये भी ठीक हो सकता है या नहीं? लेकिन गिवन के नंबर के सूरत में आप यहाँ पर कह सकते हैं, अब एक नंबर गिवन था, द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द गिवन नंबर, इसी के इक्वल आ जाए तो ये तो इस केस में आता है, ठीक है, प्राइम की सूरत में तो आता है, वैसे ये नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आप यानी कंपोजिट को गिवन को इसको आपने करना है कि अगर आपका जो दिया हुआ नंबर अगर प्राइम हो तो उसके फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमेशा इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। वैसे तो ये था लेकिन इसका प्रोडक्ट ये कंपोजिट इस तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अगर गिवन नंबर प्राइम्स हो तो उसका आंसर उसी के इक्वल आ सकता है। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं कि किस तरह इसका ये प्राइम आएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको बात कर लेते हैं इन 5 पावर 4। अगर एक नंबर है हमारे पास यहाँ पर 5 पावर 4 है तो इसको हम नीचे वाले को कहते हैं बेस, इसमें बेस क्या है, और इसको पावर या एक्सपोनेंट आप कहते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर आप देख लें इसका, इन 5 पावर 4 5 इज बेस इन 4 इज पावर या एक्सपोनेंट, ऑप्शन डी। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइम नंबर। अगर ये ऊपर वाला प्राइम हो तो फिर तो ये इसका प्रोडक्ट इस सूरत में आ सकता है, लेकिन अगर गिवन नंबर आप कंपोजिट ले लें तो फिर ये नहीं आएगा उस केस में। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन, यहाँ पर अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड, एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स, जो दिए हुए सारे नंबर्स को तकसीम करे, क्या कहलाता है। तो चलो यहाँ पर इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो जितने भी टर्म्स है ये चाहते क्या है। अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6 और एक ले लेता हूँ 8। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 6 2 3 और 3 1 मतलब 6 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं और इसी तरह 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन तो यही है, सबसे बड़ा नंबर यही है इसके अंदर जो कॉमन, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो वही आपका क्या होता है HCF। HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को तकसीम करता है। ये जो अब 2 है ये इस नंबर को भी डिवाइड करता है, इस नंबर को भी डिवाइड करता है। ये इसका असल मतलब, अगर एक प्लाट है ये दूसरा है, ऐसा कोई आप या जग ले लें, इसको एक जग है ये दूसरा है, ऐसा एक प्याला आप वो करें, ठीक है, बता दें लीटर्स में, जिससे आप इसमें डालें या इसमें तो वो बराबर बराबर मतलब 3 टाइम आप कर लें ताकि ये भर जाए, अगर 5 या 6 टाइम करें ये पूरा भर जाए, इससे एक कतरा भी ज़्यादा ना हो। तो इस केस में ये आप HCF का कंसेप्ट यूज़ होता है। अ नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड HCF। ये हमारे पास क्या आ गया, HCF। HCF से क्या होता है, हाई यहाँ से F को कहते हैं फैक्टर, C आपके लिए कॉमन और H कहते हैं हाईएस्ट को, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर। और इसी को मज़ीद अगर आप करना चाहें तो देखें 6 के अगर फैक्टर से निकालूं, बड़ा फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चूंकि बात होती है फैक्टर से, यहाँ तो हमने फैक्टर उस तरह नहीं निकाले, तो यहाँ से आप समझें 1 2 3 और इसका 6 और यहाँ पर 8 का आ जाएगा 1 2 4 और 8। अब इसमें 1 भी कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा कॉमन इसके अंदर ये है, तो इसलिए इसका HCF। इसी तरह अगर कोई और नंबर आप लेंगे
तो उसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा, अगर इस 6 ये 8 और 12 का आप लेंगे तो 8 का आ जाएगा 1 2 4 और 8, 12 का आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। अब इसके अंदर 2 भी कॉमन है लेकिन इसके अंदर ये 4 है, तो ये बड़ा है। 4 2 8 4 2, इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर मेथड से, ये फैक्टर मेथड है। फैक्टर मेथड से अगर आप निकालें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा उसको हम लेंगे, न कि इस छोटे को लेंगे। इस छोटे को हम इस केस में नहीं लेते। यहाँ पर तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर मेथड और है और फैक्टर मेथड यहाँ पर हमारे पास और है। तो उम्मीद है इस HCF को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो लास्ट MCQs है, अ नंबर विच डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर कॉल्ड, उसको HCF कहेंगे, LCM प्राइम नंबर कहेंगे, कंपोजिट। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी चलो डेली लाइफ से सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम 8 और यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा 12। अब LCM क्या है असल में, जो इसका सॉल्यूशन लीस्ट कॉमन LCM, इसको थोड़ा सा समझना है। मल्टीपल पहले होता है, मल्टीपल क्या होता है और इस C क्या है, लीस्ट क्या है। तो 8 का मैं मल्टीपल ले लेता हूँ। 8 1 जार 8, 8 2 जार आपके पास इस तरह 16, 24 32 40 आपके पास 48 56 64, इसी तरह 72, आगे आप जा सकते हैं। इसी तरह 12 का आप यहाँ पर करें, 1 जार 12, 24 48 और इसी तरह नेक्स्ट 60, इसमें आप ऐड करें तो 70, इस तरह। अब आपने यहाँ पर ये जो मल्टीपल का मेथड है इसमें कहते हैं लीस्ट। लीस्ट एक लेस है, एक लिटिल है और लीस्ट भी L सुपरलेटिव डिग्री है, वहाँ पे भी H सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर कॉमन आप देखें इसके अंदर, मल्टीपल्स के अंदर 8 ये तो कॉमन नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये इसको 16 तो कॉमन नहीं है, 24 को आप देखें कॉमन है। और इसके अंदर आप कॉमन देखें, ये देखें 48 भी कॉमन है। आगे जाएं तो ये भी कॉमन, और कितने कॉमन आएंगे, बहुत सारे। लेकिन इस सब के अंदर सबसे जो छोटा कॉमन है वो ये है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो आपके पास 24 आ गया LCM। तो अब जो क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि LCM क्या है, LCM एक ऐसा नंबर होता है जो ये जो आपके पास दिए हुए नंबर हैं ये उसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेते हैं। ये जो दिए हुए नंबर हैं ये इनको देखो, 8 3 जार 24, 12 2 जार, ये एक ऐसा नंबर आपको चाहिए होता है। तो ये उम्मीद है कि इस MCQs को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसकी तरफ दोबारा आते हैं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय, एक नंबर था 24 जो हमने कहा, ऑल द गिवन नंबर, अ नंबर विच डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर, ये गिवन नंबर थे 8 और 12, और एक नंबर और हमने निकाला 24। अ नंबर यानी ये 24 की बात हो रही है, विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर, ये इस पर भी डिवाइड होता है, इसके ऊपर भी डिवाइड होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। तो उम्मीद है इन MCQs को भी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। मजीद कोई इस एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन है, कोई एम्बिगुइटी है या आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप कमेंट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।